माँ की ममता की कहानी। काव्य अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में भी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दी। लड़की भी नौकरी करती थी। अब काव्य और उसकी पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात काव्य के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके बाद उसकी माँ एकदम अकेली सी हो गई थी, जिसके कुछ दिनों के बाद काव्य अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। शहर में आकर काव्य की माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी। उन्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है, सो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन काव्य और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो। वे अपने आगे माँ को गांव की एक तरह से गंवार ही समझते थे, लेकिन माँ की दिल तो हमेशा अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सुबह सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह काव्य की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। सुबह सब कुछ जल्दी से तैयार करके काव्य का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर उसके बाद काव्य भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। कुछ समय बाद काव्य की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स तो घर पर ही भूल गया है। तो माँ बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुँच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी के बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन ना करके मैसेज किया, लेकिन काव्य अपने काम में बिजी था, सो माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान ना दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतजार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच काव्य की माँ ने कई मैसेज भी किए, लेकिन काव्य का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह काव्य की माँ को चिंता होने लगी, लेकिन काव्य अपनी माँ के कई मैसेज आते देखकर अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छी तरह से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गई। अब काव्य घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा उसकी माँ तो यहीं खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा कि वह घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती है और अब तो उसकी कंपनी में भी आ गई। आखिर उसका यह गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेगी। ये सुनकर काव्य की माँ ने खाने का टिफिन काव्य की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर काव्य को अब समझते हुए देर न लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद काव्य की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैं बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। काव्य की अब आंखें खुल चुकी थी कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटे जा रहा था। अब वह अपने किए हुए पर बहुत पछतावा कर रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया और इस तरह काव्य ने आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उसकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उन्हें मिल गया था। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।